सास ससुर गांव के वातावरण से निकलकर बड़े शहर में अपने बेटे और बहू के पास पहुंचे थे। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उन लोगों ने बहू को जिस रूप में देखा, उसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन दोनों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी बहू इतने बड़े शहर में इस तरह से अपना जीवन। अमृता अपने पति शशांक के साथ एक बड़े शहर में रहती थी, जबकि शशांक के माता पिता अपने गांव के पैतृक मकान में रहते थे। कभी कभार वह 10 से 15 दिन के लिए अपने बेटे बहू के पास आ जाया करते थे। बहू अमृता पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी, पर छोटे बच्चों के साथ होने से वह नौकरी नहीं करती थी। उसने अपने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले रखी थी। घर का बजट वही देखती थी। शशांक उसे महीने के शुरू में ही पैसे देता था। बाकी क्या, कितना और कहाँ खर्च करना है, वह सब अमृता ही देखती थी। अमृता ने यह आदत अपने मम्मी पापा से सीखी थी। यदि महीने के शुरू में ही घर का रसोई और उन खर्च का बजट बनाकर चले तो बाद में परेशानियां नहीं होती है। शशांक को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती। वह बाहर जाना कम ही पसंद करता। खासकर घर का राशन लाने में तो उसकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी, पर अमृता के साथ उसे जाना पड़ता था। शशांक मार्ट या स्टोर में जाकर सामान खरीदना पसंद करता था। वहीं वह अपना टाइम पास कर लेता और अमृता अपनी खरीदारी। अमृता सब कुछ देख परख कर लेती थी, जैसे एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, ऑफर, सब कुछ वही पर शशांक को जो नया दिखता उठा लाता और फिर घर जाकर दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते। अमृता कहती थी, शशांक, ये तुम कौन से ब्रांड के बिस्किट ले आए? यह बिस्किट तो हम नहीं खाते। और फिर शशांक कहते, अरे क्या हुआ यार, जब तक नहीं खाओगी पता कैसे लगेगा? और फिर तुम्हारी गिनी चुनी ब्रांड खाकर मैं उपसा गया हूँ। हाँ, आप बोलते हो तो बस, स्वाद अच्छा नहीं लगा तो कभी नहीं खाते उसे। मन मार के ही मैं ही खाते रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितने रुपये खर्च हुए हैं उसे वसूलना भी तो पड़ेगा। और सच्ची था, शशांक और बच्चे शॉप में कुछ भी खरीद लेते हैं, पर जब पसंद नहीं आता तो उसे हाथ तक नहीं लगाते थे। आपको बोलो तो बोलेंगे, फेंक दो या दे दो किसी और को। अरे ऐसे कैसे दे दो भला, कोई पैसे पेट पर थोड़ा ना उगते हैं। वह अपने आपस ही बतियाती रहती थी, क्योंकि शशांक जब भी घर में रहता उसे मौका मिलता तो वह बस अपना मोबाइल में लगा रहता था। और जब अमृता कुछ ज्यादा ही बोलने लगती तब शशांक कहते, अरे यार, तुम्हें जो भी करना है करो, प्लीज जब मैं घर पर रहूं तो मुझे चैन से थोड़ा मोबाइल देखने दिया करो, क्योंकि उसके बाद तो दिन भर ऑफिस में ही दिमाग लगाना पड़ता है। फिर अमृता चुप हो जाती थी। अमृता मन ही मन सोचती थी, कैसे संभालूं अपनी रसोई का बजट। एक मैं ही हूँ इस घर में जो अकेले बजट की चिंता करती हूँ, और बाकी लोग सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद की। ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर भी बहुत ही सोच समझ कर वह काम करती। जब कोई मेहमान आ जाता तब वह अपने बजट में अपने हिसाब से कटौती कर लेती थी, पर मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ती। और जब कभी शशांक मजाक में कहता कि अब कहाँ गई तुम्हारा बजट, तब इतनी सब्जियां एक ही आदमी के लिए बना रही हो, तो बोलती, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, ऐसे सासू माँ और ससुर जी कहते हैं, और उनकी खातिरदारी होगी तो सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे कि फलाना की बहू बहुत ही अच्छी थी। और एक बात, मेहमान की आवभगत या खाने पीने से कोई भी बजट नहीं बिगड़ता है। हाँ, यह बात तो है अमृता, तुम अपने घर की रसोई के बजट में कितनी भी कटौती कर लो, पर मेहमान की रसोई में कोई कटौती नहीं करती हो। शशांक, यह मैंने अपने पापा से सीखा है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, पर फिर भी वह मेहमान के आवभगत में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। और इसीलिए सारे रिश्तेदार हमारे यहाँ पर ही आना पसंद करते थे। चाहे उनको रोटी सब्जी खिलाते, पर मन से खिलाते थे। खाने का भूखा तो कोई नहीं होता, सब प्रेम के भूखे होते हैं। और खाने पीने से कोई बजट नहीं बिगड़ता। बजट बिगड़ता है फिजूल खर्ची से। फालतू सामान ले आओ और काम नहीं आने पर इधर उधर फेंक दो, तब दुख ज्यादा होता है। कुछ दिनों बाद अमृता की सासू माँ और ससुर जी का आना हुआ। वो जब देखे अमृता सारे सबूत मसाले, सबूत अनाज, जैसे छोले, राजमा, मूंग, मूंगफली, सूजी, मैदा आदि फ्रीज में रखती है, तो बोली,
बहू, यह क्या, तुमने फ्रिज को अलमीरा बना रखा है? पर ऐसा क्यों भरा है? तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं? रसोई का सामान रसोई में ही शोभा देता है। माँ जी, मेरी माँ ने बहुत कुछ सिखाया है, पर इसमें मेरी माँ को बीच में लाने की बात कहाँ से आ गई? आपके यहाँ गांव में तो धूप आती है, समय समय पर मसाले और अनाज को धूप दिखाते रहते हैं, पर यहाँ शहर में फ्लैट में धूप देखने को नहीं मिलते हैं, और ऊपर से मौसम में नमी हो तो चीजें खराब हो जाती है। इसलिए मैंने इनको फ्रिज में रखना शुरू किया है। नहीं तो पहले कितनी ही बार कितने ही सामान खराब हो गए, और हम यहाँ दो खाने वाले बच्चे तो खाते ही कितना है। महीने में एक या दो बार इनका नंबर लगता है, पर सामान तो लाकर रखना ही पड़ता है ना। नहीं लाऊंगी तो आप बोलोगी कि बहू के हाथों में तो बरकत ही नहीं है, नपा तुला सामान रखती है अपनी रसोई में। और फिर फ्रिज खरीदा है तो इसका उपयोग करना भी जरूरी है। मैं तो कहती हूँ आप भी फ्रिज में रख दीजिए। कितनी ही बार आप थोड़ा खराब हो जाने के बाद अनाज गाय को डालती होंगी, क्योंकि वह ज्यादा दिन चलती नहीं है। हाँ, यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगले दिन ससुर जी ने पूछा, बहू कुछ सामान लाना है बाजार से? तो बता दो, मैं लेते आता हूँ। नहीं पापा जी, मैंने कल ही बिग बास्केट से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। सारा राशन ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। सस्ता और अच्छा सामान घर बैठे ही आ जाता है, और अगर कुछ खराब भी हुआ तो वापस हो जाता है, ये पैसे वापस मिल जाते हैं। इस पर ऑफर भी चलते रहते हैं, तो मैं वह सब देखकर अपने बजट के हिसाब से मंगवाती हूँ। अमृता की बात सुनकर शशांक हंसने लगा, और फिर वह अपनी माँ से बोला, कब क्या और कितना सामान चाहिए, इसकी टेंशन से भी मुझे मुक्ति मिल जाती है। पापा, आप तो कभी कभी आते हैं, फिर शशांक को सामान लाना पसंद नहीं, मुझे अकेला जाना नहीं देते। मुझे अपनी रसोई का बजट संभालने में यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। आज ऑर्डर करो, आज सामान आ जाता है, टेंशन नहीं रहती है। इस पर ससुर जी के सामने जब सामान आया था, वह देखकर दंग रह गए। सब सामान सिस्टमेटिक ढंग से था। सास और ससुर बिल्कुल देखकर सोचने लगे, हमारे जमाने में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था घर पे बैठे बैठे भी सारे काम हो सकते हैं। जितने दिन ससुर जी और सासू माँ को वो देख रहे थे, अमृता शशांक से अच्छा घर का बजट बनाकर चलती है। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि जमाना कितना बदल गया है। उनके जमाने में औरतों को सिर्फ घर के काम से मतलब रहता था। औरतों को तो नमक आटे दाल के भाव तक नहीं पता होते थे। वहीं आज के जमाने में घर की स्त्री हर तरफ से सक्षम है, चाहे वह घर के काम हो या बाहर के। घर को एक गृहिणी ही इतने अच्छे से संभाल कर रखती है, तभी तो पुरुष की चिंता आधी हो जाती है, और वह पूरे समय अपने ऑफिस का काम संभालते हैं। रसोई के बजट के साथ साथ उनके आपसी रिश्ते में संतुलन बना रहता है। ससुर जी बोले, मुझे लगता है कि एक औरत जितने अच्छे घर का बजट संभालती है, शायद ही पुरुष उतने अच्छे तरीके से घर के बजट को संभाल सके। अब अमृता की सास बोली, जब मैं रसोई और घर संभालती थी तब तो आपने कभी नहीं कहा। ससुर जी कुढ़ाते हुए बोले, अरे भाग्यवान, ऐसे देखकर डराओ मत। मानता हूं मैं तब बात कुछ और थी, और तब मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन लो मैं आज तुम्हें कह देता हूँ, तुमने मेरी इतनी छोटी नौकरी में भी हमारे तीनों बच्चों, दोनों बेटे और बेटे को कितने ढंग से पाला है, उनका कितने अच्छे से परवरिश किया है। साथ ही तुमने मेरे परिवार रिश्तेदार के आवभगत में कोई कमी नहीं रखी थी। वरना माँ तो कहते कहते अमृता के ससुर जी चुप हो गए। हाँ, वरना माँ को तो किसी का आना पसंद ही नहीं था। बोलती, घर के खर्च कम है क्या जो अब इनकी खातिरदारी करो। अब अमृता की सास ने बात आगे बढ़ाई और कहा, आपकी माँ और बहन तो मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पकाती थी और आपके कान भरती रहती थी, पर आपने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। आपके इसी भरोसे के दम पर ही तो मैं अपना हिसाब से काम करती गई, और आपके रिश्तेदार और परिवार वालों से संबंध अच्छे बनते गए। हम दोनों के आपसी रिश्तों की खिचड़ी उनकी खिचड़ी पर भारी पड़ गई, क्योंकि उस समय हमने समझदारी का तड़का जो लगाया था। कहते कहते अमृता की सांस भावुक हो गई, और अमृता के ससुर जी की आंखें भी नम हो गई। खैर, हमारी जिंदगी तो कट गई, पर बहू बेटी के आपसी रिश्तों को हमें खिचड़ी नहीं बनने देना है। कोई भी उसमें जाकर अपने जायके का तड़का लगा जाए,
और तुम भी बहू को ज्यादा टोका मत करो। आजकल के बच्चे समझदार होते हैं। हाँ जी, वह तो मैं जान ही गई हूँ। हमारी बहू वास्तव में खरा सोना है। ये बिल्कुल सही निर्णय लेती है। शशांक ने जो घर का कमान भी बहू को दे रखा है, वह मेहमानों की आवभगत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती और ना ही कभी उनके हाथ तंग होते हैं। बच्चों की बड़ों की सारी जरूरतें अच्छे से जानती है। किसको क्या पसंद है क्या नहीं, सब कुछ फल दूध दही सबका इंतजाम पहले से ही रखती है। यही होती है असली अन्नपूर्णा की पहचान। सबके आहार का ध्यान रखे और प्रेम से भोजन खिलाए, जैसे हमारी अमृता है। दोस्तों, यह तो मैं भी मानती हूँ कि घर का या रसोई का बजट खाने पीने से नहीं बिगड़ता है और ना ही मेहमानों की आवभगत से बिगड़ता है। वह बिगड़ता है फिजूल खर्चों से। कई बार हम ऑफर या सस्ती के चक्कर में तो कभी दिखावे के चक्कर में फालतू का सामान ले आते हैं, पर वह घर पे यूं ही पड़ा रहता है और फिर खराब होने पर फेंक दिया जाता है। क्योंकि आजकल सब सामानों की एक्सपायरी डेट जो होती है, उसे देखकर मन में बहम आ जाता है और उसे काम में लिए बगैर हम फेंक देते हैं, जिस कारण से घर के बजट पर असर पड़ता है। आजकल तो होम डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर है और सामान आधे घंटे से भी कम समय में हम तक पहुंच जाता है। तो फिर एक ही महीने में 4 महीने का सामान लाने का कोई फायदा नहीं। जब जरूरत हो तब लो तो बेहतर है। और जहां तक हो कैसे शॉपिंग करें, जिससे हमें आइडिया रहे कितना खर्च हुआ। कभी कभी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से शॉपिंग करने पर हमें अंदाजा नहीं रहता है कितना खर्च हो गया और खर्चा बजट से बाहर हो जाता है। आप मेरी बातों से कितनी सहमत है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।